भारतीय मुद्रा कहें या इंडियन करेंसी या फिर रुपया, दिखने में सिर्फ एक पेपर के जैसे, लेकिन सारा कारोबार इसी पर टिका हुआ है। आपकी हमारी जिंदगी भी इससे ही चलती है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, नेता हो, व्यापारी हो या चोर हो, सुबह से शाम तक सभी इस रुपये को कमाने के लिए भागम भाग करते हैं, क्योंकि ये कटु सत्य है कि जब जेब खाली होती है तो कहीं भी इज्जत नहीं मिलती है और जीवन अभिशाप बन जाता है। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं या पैसे की जरूरत होती है तो आपका भी मन करता होगा कि एक पैसे छापने वाली मशीन आ जाए तो पूरी टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा तो वो लोग भी नहीं कर सकते जिनके पास नोट छापने की मशीन है, यानी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार भी ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें भी कई नियमों को ध्यान में रखते हुए नोट की छपाई करनी होती है। रुपए के रूप में जिन नोट का हम इस्तेमाल करते हैं, क्या आप जानते हैं कि वह नोट कैसे बनते हैं और इनकी छपाई कहाँ और कैसे होती है? किस प्रकार की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है? इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने भारत में अपने शासनकाल के दौरान किया था। भारत में सबसे पहला वाटरमार्क वाला नोट ब्रिटिश सरकार ने साल 1862 में छपवाया था। ये नोट ब्रिटेन में छापा गया था। 1920 तक भारतीय नोट ब्रिटेन में ही छपते थे। देश में नोट छापने वाली पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत साल 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में हुई थी। साल 1975 में मध्य प्रदेश के देवास में देश की दूसरी नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। बढ़ती जरूरत के मद्देनजर साल 1999 में कर्नाटक के मैसूर में तीसरी और साल 2000 में पश्चिम बंगाल के सलबोनी में नोट छापने वाली चौथी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। भारतीय करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर सिर्फ इन्हीं सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छापे जाते हैं। इसे छापने के लिए जिस इंक का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है। अलग अलग इंक अलग अलग काम करती है। नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है, जबकि नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में ही होता है। इसका पेपर भी खास तरीके से तैयार किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज का इस्तेमाल किया जाता है। उसका 80% हिस्सा जापान और यूके से आयात किया जाता है, जबकि शेष 20% मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित पेपर मिल से आता है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि एक नोट छापने में कितना खर्च आता होगा। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 500 रुपए के नोट पर 2 रुपये 65 पैसे खर्च होते हैं। 200 रुपए के नोट पर 2 रुपये 48 पैसे खर्च होते हैं। 100 रुपए के एक नोट को प्रिंट करने का खर्चा 1 रुपये 51 पैसे है। 50 रुपए के नोट पर 1 रुपये 22 पैसे खर्च होते हैं। 10 रुपए के एक नोट को छापने का खर्चा 1 रुपये 1 पैसे आता है। 20 रुपए के नोट को छापने का खर्च 10 रुपए के नोट से कम पड़ता है। सरकार को 20 रुपए का नोट छापने के लिए सिर्फ 1 रुपया ही खर्च करना होता है। नोटों की छपाई का पहला चरण साइमल्टन सेक्शन से शुरू होता है। विदेश या होशंगाबाद से आई पेपर सीट एक खास मशीन साइमल्टन में डाली जाती है। यहाँ पर नोट का पिछला भाग और वाटर मार्क वाला भाग छपता है। यहाँ छपे नोट को सूखने में 2 दिन लगते हैं। इसी चरण में खराब नोट सीटों से हटा दिए जाते हैं। इसके बाद नोटों को दूसरे चरण यानी इंटाग्लो सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं नोटों का दूसरा भाग छापा जाता है जो कि पहले परीक्षण में ठीक ठाक पाए गए हैं। इस चरण में धारक को वचन सहित अन्य कलर छपता है। यहाँ पर फिर नोटों को सूखने के बाद परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद तीसरे चरण में नोटों पर अत्याधुनिक मशीनों द्वारा नंबर प्रिंट किए जाते हैं। नंबरिंग के बाद नोटों की गिनती की जाती है। साथ ही साथ यह भी चेक किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नंबरिंग में कुछ गलती हो गई हो। बैंक नोट की संख्या चमकीली स्याही से मुद्रित होती है। बैंक नोट में चमकीले रेशे होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट रोशनी में ही देखे जा सकते हैं। कॉटन और कॉटन के रेशे मिश्रित एक वाटरमार्क पेपर पर मुद्रित किया जाता है।
छापी गई नोट सीट के साथ रिकॉर्ड के लिए एक कागज भी अलग से रखा जाता है, जिसमें नंबरिंग से संबंधित सारे रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, जिन्हें संभाल कर रखा जाता है। एक सीट पर 32 से 48 नोट छापे जाते हैं। इसके बाद चौथे चरण में इन सभी सीटों को मशीनों की सहायता से काटा और 100 की संख्या में गड्डी बनाकर पैक किया जाता है। पैक करने से पहले नोटों की नंबरिंग, प्रिंटिंग, वाटरमार्क आदि को फिर से चेक किया जाता है। यहाँ से रिजर्व बैंक की निगरानी में विभिन्न बैंकों से होती हुई ये नोट पहुंच जाते हैं हमारे और आपके जेब में। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं।